नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जैसा मैं आपको कहता हूँ कि अ, जो भी मेरे लिए पेड कॉल्स लेते हैं तो कई बार ना मेरे को उस कॉल को सुनने के बाद उन्हें समझाने के बाद मैं सोचता हूँ कि वीडियो आप सबके लिए बना दूँ। एंड दिस इज़ रिगार्डिंग फेमस एनआरआई सीट्स। एंड जो मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ एज ए करियर काउंसलर या लाइफ काउंसलर कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जिसमें कि हम ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं और एम्स की सीट होती है, प्लस जो 57 एमसीसी वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम सारी 57 का मैं नाम भी गिना सकता हूँ बेसिकली एक सांस में। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो एमएमयू मुलाना हरियाणा, अमृता फरीदाबाद हरियाणा, हमदर्द दिल्ली, ग्राफिकीरा देहरादून, संतोष गाजियाबाद, एसकेबीएस वडोदरा, कलिंगा उड़ीसा, टाटा मणिपाल जमशेदपुर, आईएमएसएम उड़ीसा, आईएमएसएम कैंपस टू उड़ीसा, गीतम विशाखापट्टनम, माला रेड्डी हैदराबाद, माला रेड्डी वुमन हैदराबाद, and then all other are in कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अमृता कोची। इन सब सात आठ के अलावा ये सारी की सारी जो बाकी बस्ती हैं वो सब के सब उन चार स्टेट्स में, उसमें भी पौंडीचेरी में भी चार ही हैं। आरूपदई, विनायक मिशन कराईकल, एमजीएम पुंडीचेरी, और उसके अलावा मेजोरिटी एसआरएम, श्री रामचंद्रन, रामचंद्रा, सविता, एसीएस, चेटीनाड, भारत, सत्य साई। आप महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो डीवाई पाटिल पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, भारत विद्यापीठ पुणे, भारत विद्यापीठ सांगली, कृष्णा कराड, सिम्बोसिस पुणे। कर्नाटका में आ जाएंगे तो जेएसएस, जेएलएन बेलागावी, कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, केएस हेगड़े, राजराजेश्वरी। इन सब में 15, यानुपुआ मैंगलोर, 15% सीटें होती हैं एनआरआई। दिखाना मैं आपको चाहता हूँ सरकार का रूल क्या है। ओके, ये तो नहीं बाई चांस लास्ट ईयर का है और अभी तक ब्रोशर मिल गया। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, और मैं क्यों कहता हूँ, कल एक कॉल आई तो मैंने कहा भाई सबको बता दें। देखिए, सरकार तो कहती है एनआरआई सीट की फीस भी डॉलर में मिलनी चाहिए। चलो दैट इज समथिंग जो आप कहते हो कि भाई कॉलेज ने हमें अलाउ कर दिया तो हम क्या करें। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, देखिए एक होता है कि आपका रिलेशन नहीं है, आपने किसी और की हेल्प ले ली, जो कि मध्य प्रदेश में चलता है। उसी वीडियो में आप समझिए तीन तरह की इंडिया में एनआरआई सीट्स होती है। एक वो सीट जो उस, जब बच्चा एनआरआई होना ही चाहिए, जो एम्स में जैसे होती है, एम्स की एनआरआई सीट तभी एलिजिबल है जब बच्चा एनआरआई है। जो कि आपने नीट के एनालिसिस में देखा होगा ना कि 800 बच्चों ने बाहर से फॉर्म भरा है, दे देमसेल्फ आर एनआरआई। लेकिन फिर चलता है जो सबसे पॉपुलर है, विच इज़ एनआरआई फर्स्ट ब्लड। एनआरआई फर्स्ट ब्लड होता है जिसमें बच्चे का मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा के सगे भाई बहन, मतलब बच्चे की सगी बुआ, चाचा, ताऊ, मौसी, मामा, या उनके बच्चे एनआरआई हों, इनको बोलते हैं फर्स्ट ब्लड एनआरआई। जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, किसके लिए, इन सब सीटों के लिए जो कि इन 57 कॉलेज में है। राइट। और रूल ये कहता है, अब देखिए टेम्पररीली किसी की हेल्प लेके कॉलेज के साथ सांठ-गांठ करके हम लोग सीट ले लेते हैं, लेकिन हमने एक वो काम किया है जो कि एक ज़िंदगी भर के लिए हमने गलत काम कर दिया। मेरी पर्सनल सलाह हमेशा ये रहती है, देखिए मैं वही सबको समझाता हूँ कि मैं अब टू व्हीलर पे कहीं गया बिना हेलमेट के, 5 मिनट दूर, वो भी मैंने लीगल काम करा, पर उसका 5 मिनट दूर वो काम ख़त्म हो गया और 5 मिनट के बाद कोई नहीं जानता कि मैंने वो क्या करा। राइट। पर इस पेपर के बेस पे जो आप एडमिशन लेके डिग्री लेने वाले हो, ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो हमें ये पंगे लेने की ज़रूरत क्या है। अगर आपके पास फर्स्ट ब्लड एनआरआई नहीं भी है तो भी जस्ट क्वालिफाई स्कोर पे आपको इंडिया में सीट मिल जाती है। और ये किसी और की हेल्प लेके फर्स्ट ब्लड एनआरआई तो बन नहीं सकता ना किसी और की मदद से। जैसे हम भी हेल्प करते हैं मध्य प्रदेश के केस में एनआरआई पेपर्स, अगर आपका कोई भी जानकार एनआरआई नहीं है, जो कि बड़ी रेयर बात है, अरे आपका कोई ना कोई दोस्त एक्सेट्रा कोई तो होगा एनआरआई से, पर कोई भी नहीं है, ये भी मान लिया, अगर कोई भी नहीं है तो भी आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा ना कि जो किसी ना किसी का एनआरआई रिलेशन होगा। मैं बाई चांस का नोटिस ढूंढ रहा हूँ, इसमें ना क्लियरली लिखा आता है कि कौन है जो एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल है। ये देखिए,
ये तो वो था बेसिकली, ये एक लिस्ट हमेशा डालते हैं कि एनआरआई सीट्स के लिए एलिजिबल कौन है, राइट। तो ये लास्ट ईयर की मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप ना को अभी से पता चल जाए। ये देखिए, ये नोटिस आता है जिसमें हम एप्लीकेशन डालते हैं। देखिए एमसीसी वेबसाइट पे है ना, और ये देखिए क्या मेंशन्ड है कि एनआरआई का रिलेशन किसे माना जाता है। ध्यान से पढ़िए, रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ फादर, रियल ब्रदर सिस्टर ऑफ मदर, फादर मदर ऑफ फादर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दादा दादी, फादर मदर नाना नानी, फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन्स, इसका मतलब इन सब के बच्चे। तो भाई यही अलाउड है हरियाणा की प्राइवेट एनआरआई सीट्स के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड में जो अभी भी आई हैं गुरु रामदेव गौतम बुद्धा में, पंजाब में, राजस्थान की सरकारी में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्रा में, जहाँ पर भी एनआरआई सीट्स हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश है जिसमें, छत्तीसगढ़ में, जहाँ ऐसी ब्रोशर में लिखा होता है कि गार्जियन एनआरआई इज अलाउड। गार्जियन मतलब दुनिया कोई भी आदमी आपका एनआरआई गार्जियन बन सकता है। और उस केस में हम भी हेल्प करते हैं, हमारे बहुत जानकार हैं जो बाहर सेटल्ड है, एज ए कंसल्टेंट एज ए काउंसलर वी हेल्प यू। लोग मुझसे कहते हैं सर इस सीट के लिए भी क्या आप पेपर बनवा सकते हैं? अरे भाई बनवा तो सकते हैं उन्हीं लोगों से, बट क्या वो पेपर जिंदगी भर के लिए वैलिड है? नहीं। आज तो शायद आप पास हो जाओगे, सीट मिल जाएगी, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद, इवन डिग्री मिलने के बाद भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी पर्सनल सलाह है, दिल्ली से सोनीपत आप बिना हेलमेट पहने चले गए कोई बात नहीं, आप इंदौर से उज्जैन विदाउट टिकट ट्रेन में चले गए कोई बात नहीं, एक बार उतर गए मामला ख़त्म, पकड़े भी गए 100-200 रुपये 500 रुपये दिए मामला ख़त्म। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये ज़िंदगी भर की है। और ऐसा क्या है कि पर्टिकुलर कॉलेज में, हिंदुस्तान इतना बड़ा है, 390 कॉलेज हैं, वो नहीं मिलेगा, कोई और मिल जाएगा जिसमें आपको। तो दूसरों की हेल्प लेके पेपर बनवाना अलग चीज़ है, लेकिन रूल के अगेंस्ट जाके काम करना, जब मध्य प्रदेश ने ऑफिशियली अलाउ कर रखा है गार्जियन एनआरआई, दैट मीन्स वो खुद ही मानते हैं कि आप दुनिया में किसी भी एनआरआई का पेपर ले लो ना तो चलेगा। बिहार अगर अलाउ करता है एक्सटेंडेड ब्लड तो चलता है, जिसमें हो जाता है कि भाई फादर के बुआ का लड़का, मामा का लड़का भी चलेगा। पर एमसीसी में उन 57 कॉलेजों के लिए, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान सरकारी में, भाई ये रिलेशन चाहिए ही चाहिए। और ये रिलेशन अगर है तो आगे बढ़िए, नहीं तो मेरी सलाह है जिंदगी भर के लिए आपकी गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी। ओके, सो ये मेरी आपको सलाह है कि उसके हिसाब से ही आप काम कीजिए। और हेल्प लेके पेपर बनवाना अलग बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लीगल बात नहीं है, लेकिन उन पेपर से इस काउंसलिंग वाली सीट लेना जिंदगी भर का गलत काम है। तो अभी आप पास हो भी गए, पर एक तलवार, जैसे बहुत देसी भाषा में बताऊँ, मैंने कहा ना कि मैंने शुरू से अपने आईटी रिटर्न्स में पूरा टैक्स दिया है, तो हमेशा आपको हर बंदा सीए भी ये सलाह देते हैं जी कम दे दो कम दे दो। मैंने कहा इस साल तो नैया पार लगा देगा, बट 3 साल बाद, 4 साल बाद, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास तो 7 साल तक आपकी फाइल खोलने की अथॉरिटी होती है, 7 साल तक, राइट। फिर तो एग्जाम्पल का फर्क समझ रहे हो, इस साल आपके आईटी रिटर्न फाइल हो गए, 1 साल तक आपको चिट्ठी नहीं आई, खुश होने की बात नहीं है, 7 साल तक आ सकती है, ठीक है। लेकिन उसके मुकाबले भाई बिना हेलमेट के आपने छोटा सा ट्रैवल कर लिया, बिना कार सीट बेल्ट लगाए आप 10 किलोमीटर चले गए, आपने छोटा मोटा विदाउट टिकट ट्रैवल कर लिया, इसको बोलते हैं छोटे मोटे गैर कानूनी काम, जो कि 1-2 घंटे में खाया पिया ख़त्म। ये है ज़िंदगी भर का काम। मेरी पर्सनल सलाह है कि सोच समझ के फैसला कीजिए। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल। सब सुने इस बात को और सोच समझ के अपनी लाइफ और करियर का फैसला करें। एक कॉलेज, 2 कॉलेज की सीट के लिए इतना डेस्परेट होने की क्या ज़रूरत है? और ये तो कौन सा फ्री में मिल रही है। आप जो भी मेरे पास फ़ोन आता है कहता है सर वो 1.5 1.6 का बजट तो दे ही रहा है। अरे भाई 1.6 के बजट में तो बिना ये काम करे आपके पास IQ कोटा महाराष्ट्र की ऑप्शन है, क्यू कोटा कर्नाटका की ऑप्शन है, मध्य प्रदेश गार्जियन एनआरआई की ऑप्शन है, हाई MRP जो कॉलेजेस है लाइक MGM पौंडीचेरी या राजस्थान का कॉलेज है, बंगाल में ऑप्शंस हैं जो बहुत कम कट ऑफ पे शुरू में मिल जाता है, बिकॉज बैंक गारंटी देनी है, 2.5 साल की फीस देनी है, तो वैसे दे रहे हो ना। इस केस में भी आप समझ रहे हो, तो प्लीज़ सोच समझ के फैसला कीजिए। और हमसे संपर्क करना चाहें फॉर द लास्ट फ्यू स्लॉट्स दैट आई हैव फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज, तो यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, बाय बाय।